आइए जानते हैं एक भुताहा रेलवे स्टेशन की वो कहानी जहां आधी रात को दो बहनें बदला लेने आती हैं। ये राज खुलता है आधी रात के सन्नाटे में, एक ऐसी जगह पर जहां हर कोई जाने से डरता है। उस वक्त स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है और बस तेज हवाएं चलती हैं। ट्रेन के यात्री अपनी खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है प्लेटफॉर्म पर दो आत्माएं घूमती हैं। लेकिन राघव नाम का एक नौजवान इस खतरे से अनजान उन दो औरतों को प्लेटफॉर्म पर देख लेता है। और जैसे ही राघव चाय के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, एक भयानक मंजर में उसकी किस्मत का फैसला हो जाता है। ट्रेन के जाने के बाद एक सहयात्री बताता है कि यह कोई मामूली भूताहा कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। बात कुछ महीने पहले की है। रीता और सीता नाम की दो बहनें थीं, जिनका सफर एक भयानक मोड़ लेने वाला था। उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो तो बस अपने भविष्य की चिंता में डूबी थीं। सीता चाय खरीदने चली जाती है, जबकि रीता कूड़ा उठाने वाले से थोड़ा पानी मांगती है। लेकिन वो आत्माएं नहीं थीं, बल्कि इंसान के भेष में दो शैतान थे जिन्होंने उन बहनों को बेरहमी से मार डाला। उनकी मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई और जल्द ही उनकी बदला लेने वाली आत्माएं स्टेशन पर भटकने लगीं। अब ट्रेन में मिला वो बूढ़ा आदमी उन बहनों को मुक्ति दिलाने की ठान लेता है। उसकी छानबीन उसे एक तांत्रिक तक ले जाती है जिसके पास इस राज की आखिरी कड़ी थी। और फिर तांत्रिक ने जो सच बताया वो दिल दहला देने वाला था। असली कातिल उनका अपना चाचा नत्थूलाल ही था। मतलब ये पूरी की पूरी साजिश सिर्फ उनकी विरासत में मिली जमीन हड़पने के लिए रची गई थी। और देखिए किस्मत का फेर, नत्थूलाल अपनी ही बनाई कहानी के डर से दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अब सच हाथ में था। वो तांत्रिक को लेकर ठीक रात 3 बजे उसी स्टेशन पर पहुंचता है। बहनें बदला लेने पर अड़ी थी, लेकिन तभी तांत्रिक ने उनके साथ हुए असली धोखे का पर्दाफाश किया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए तांत्रिक उस शख्स की आत्मा को बुलाता है जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। सामने नत्थूलाल की आत्मा खड़ी थी, जो अपनी भतीजियों से उस माफी की भीख मांग रही थी जो उसने कभी नहीं मांगी। चाचा का कबूलनामा सुनकर बहनों को एहसास हुआ कि उनका बदला गलत था। अब वो बस मुक्ति चाहती थीं। और फिर एक आखिरी रस्म के साथ तांत्रिक पवित्र जल छिड़ककर उन दोनों बहनों की आत्मा को आजाद कर देता है। ये कहानी आखिर में एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है।